ये मुझ शेर पर सवा शेर पड़ रही है। ये मायाविनी मुझ पर आधिपत्य जमाना चाहती है। इसका दंभ तोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरी किरकिरी हो जाएगी। ओम क्राम क्रीम क्रूम हूम 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 भैरवाय फट स्वाहा। बाबा ऐसे क्यों चीख पड़े? क्या पेट में दर्द है? अरे आपने अभी तक सामने रखी हुई थाली को छुआ तक नहीं। जले पर नमक मत छिड़क छोकरी। सारी जमात ने मुंह झूठा कर लिया, तब हमारी सुध ले रही है। हमें जानती नहीं, हम सिद्ध महंत हैं, 10 अखाड़ों के स्वामी हैं। जहां जाते हैं लोग डंके बजाकर हमें सर माथे पर बिठाते हैं, और यहां स्वागत सत्कार तो दूर, आओ भगत करने वाला भी कोई नहीं। ऐसे ना कहो बाबा, आप ही तो व्यर्थ गुस्सा हो रहे हैं। अब गुस्सा छोड़िए और प्रसाद पाइए। इस पत्ते की थाली में प्रसादी पाए। राजा महाराजा हमें चांदी की थाली परोसते हैं। बता, कहाँ है हमारे लिए चांदी की थाली? चांदी की थाली नहीं, आपके लिए तो सोने की थाली सजी हुई है। अब तो प्रसादी पाइए। ये कौन है? पापा वो ये कल खाना यही लाए थे, आप भूल गए? मैंने कल खाना खाया था। हाँ पापा, वो नान और मुर्गी यही लाए थे। नान और मुर्गी ये लाया था? ओह माय गॉड, यू माय एंजल, यू माय एंजल। नान मुर्गी आज भी लाएगा, आज भी लाएगा। हाँ लाया हूँ। है? लाया? ये लो, ये मैं कुछ खाने का सामान लाया हूँ, इसे दे दो। ओह माय गॉड, प्लीज। मैं बना कर लाती हूँ पापा। थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी हंग्री, वेरी हंग्री। मैंने कहा था ना यहाँ कुछ मत लाना, प्लीज। My angel boy, you go to that cupboard. Go. खोलो उसको, खोलो। हैं? उधर बोतलें, बहुत बोतलें हैं उधर, बोतलें। यस। हैं? बोतलों के पास एक थैली है, थैली। थैली के पीछे हाथ डालो, पीछे को मैं। जल्दी उधर एक बोतल है, बोतल। हाँ है। बोतल है। हैं? दिस? Bring. My angel boy, वो समझती है कि हमको मालूम नहीं है कि वो किधर छुपाया बोतल को, किधर छुपाया हमको मालूम नहीं है। Cheers, God bless my angel boy.
अच्छा, ये लो तुम्हारे रुमाल। शुक्रिया। कमल, इस पैकेट में क्या है? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अच्छा ये बताओ, ये मेरे लिए है या तुम्हारे लिए? किसी के लिए नहीं। अरे अजीब बात है। ये तो मैं तुम्हें करनाल जाकर ही बताऊंगी, बाबूजी के सामने। ओ, तो ये बाबूजी के लिए है। करेक्ट। मैंने रास्ते में सोचा कि हमने बाबूजी के लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं, तो रिक्शा रुकवाकर मैंने उनके लिए एक सूट का कपड़ा खरीद लिया। बहुत बढ़िया कलर है, उनकी पर्सनालिटी पर इतना जचेगा। लो, बाबूजी को तो तुमने देखा नहीं और उनकी पर्सनालिटी पर जचने वाला कपड़ा खरीद लिया। बाबूजी को मैंने देखा है। कहाँ देखा है? तुम्हारी बातें सुन सुनकर मैंने उनकी एक इमेज बना ली है। वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने सोचा है। कमल, तुमसे बहस में जीतना बहुत मुश्किल है। अभी से हार मान गए? हाँ, मेरी जीत इसी में है क्योंकि मेरी खैरियत इसी में है। माता शक्ति, हे तांडेश्वरी, आपकी जय हो, आपकी शक्ति की जय हो। कहो नारद, अब तो संतुष्ट हो ना? शक्ति का दिखाया हुआ ये रूप कैसा लगा? मैं तो आनंद से विभोर हो गया माते। धान पर मूसल पड़ता है तभी छिलका निकलता है, ऐसे नहीं। नारद, आधा सेर के ओछे बर्तन में सेर भर का अन्न नहीं समाता। बड़ी नदियों में शीघ्र बाढ़ नहीं आती, परंतु छोटी नालियां तो थोड़े ही पानी में बौराने लगती है। यही दशा है ज्ञान और लक्ष्मी की। कभी लोग अपने ज्ञान का डिंडोरा इधर उधर पीटते रहते हैं और लक्ष्मीवान लक्ष्मी के प्रदर्शन को ही बड़प्पन समझते हैं। तभी शक्ति को कभी शूरसेन का डाकू रूप तो कभी शक्ति सिंह का दमन रूप धारण करना पड़ता है। सच कहा माता आपने, मार के आगे ही भूत भागते हैं। परंतु फिर भी आपने न जाने क्यों विद्यासागर और राजलक्ष्मी को जैसा दंड देना चाहिए था वैसा दंड नहीं दिया। अहंकार के नाग का फन माता पूरी तरह कुचल देना चाहिए। नारद, जब रोग हल्का हो तो वैद्य सन्निपात की औषधि नहीं देता। जब छोटे बाण से काम चल रहा है तो ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया जाए? धन्य हो माता, धन्य हो। शक्ति की महिमा इसीलिए महान है। महाराज, इस प्रकार गुरुवर से विचार विमर्श के बाद रावण ने भस्माधारित पेटी को लंका के समुद्र में अर्पित कर दिया। समुद्र के तरंगों द्वारा वो पेटी धीरे धीरे तट तक पहुंच गई। महाराज, चोरों के एक दल ने उसे देख लिया और उसमें कोई संपत्ति होगी ऐसा अनुमान लगाया, पर उसे तोड़ने में वो विफल हो गए और फिर अपने साथ ले गए। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने उसे आपके राज्य के नदी के समीप वाले भूमि में विलीन कर दिया, इस विचार की मंशा से कि भविष्य में किसी दिन उसे सफलता से तोड़ सकते हैं। आपके राज पुरोहित ने आपके यज्ञ के लिए उसी नदी के समीप भूमि का आकलन किया। आपने वहां हल चलाया। तत्पश्चात इस शिशु की आपको प्राप्ति हुई। अर्थात मुनिवर, वेदवती का भस्म ऐसे कारुण्य शिशु के रूप में रूपांतर हो गया है क्या? जी महाराज, वो भस्म, ये पेटी, सब कुछ केवल निमित्त है। ये महालक्ष्मी का स्वरूप जब चाहे तब जैसे चाहे व्यक्ति हो सकती है। इसके लिए किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। उनके साधनाओं के अनुगुण होकर प्रतिफल को लोक के जीवियों को दान करने हेतु वो किसी भी रूप में प्रकट होते हैं।
आपके अनेकों जन्मों के फलों के परिणाम ये आदि माता आपके समीप शिशु का अवतार लेकर आशीर्वादित करने आई हैं। नारायण नारायण।